गाइस एक बहुत ही ज़बरदस्त बट रिस्की एक कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर, जिसे आप ईज़ माई ट्रिप के नाम से बहुत ही आसानी से जानते हो। प्राइस देख सकते हैं बहुत कम 43.1 रुपीज़ का ये स्टॉक है। मार्केट कैप 7,492 करोड़ का है। आरओसी खतरनाक है, आरओई ज़बरदस्त है, प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़बरदस्त है, इसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। 3 साल का भी अगर आप आरओसी देखोगे तो उतना ही आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके ही नहीं मिलते, और अब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसका पीई रेशियो भी अगर आप चेक करेंगे मैक्सिमम का, तो आपको दिखेगा कि मीडियन यहाँ पर है लगभग 67-68 के आसपास, और पीई इसका बहुत नीचे है, 50 के आसपास इसका पीई चल रहा है। मतलब ये अंडर वैल्यूड भी है। तो अंडर वैल्यूड है इसका मतलब क्या, कि अगर आप अभी भी इसे बाय करते हो तो ये आप महंगा नहीं खरीदोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी ये सस्ता है। ट्रैवल एजेंसी या जो भी इसके कॉम्पिटिटर हैं उसमें आप चेक करोगे तो ये सबसे बड़ा लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से। अब इसका रिसेंटली गिरने का रीज़न हो सकता है इसका ओपीएम, जो कि यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है मार्च 2023 में। लेकिन फिर भी इसका अगर आप प्रॉफिट चेक करेंगे तो प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ा है, ईपीएस इसका बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो एक नंबर है। सीएजीआर का डेटा अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये लिस्ट हुई है कंपनी। बैलेंस शीट में रिजर्व्स चेक करेंगे तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसकी बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पहले इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में इनके पास कुछ बोरोइंग थी जिसे इन्होंने ज़ीरो कर दिया था। लेकिन अभी मार्च 2022 में इन्होंने फिर से कुछ लोन लिया, फिर उसके बाद और उसे थोड़ा सा बढ़ा लिया है। फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी इनका बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल इसे 2 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। डेट की जो हम लोग बात कर रहे थे वो डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मार्केट कैप देखेंगे, फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो उसे कंपेयर करने पे ये ना के बराबर ही है। देख सकते हैं 0.17 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो इसे इग्नोर किया जा सकता है। एक और इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे अभी देखने को मिला है, वो है इसका फ्री कैश फ्लो, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव हो गया है। तो अभी जो गिरने का रीज़न है वो यही सब रीज़न्स है जिसकी वजह से ये हमारे बाइंग रेंज में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो फ्री कैश फ्लो इसके पास नहीं है और ये नेगेटिव में अभी चल रहा है फ़िलहाल। बाद में इसे पॉजिटिव कर ले तो अच्छा रहेगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव में था तो फिर इन्होंने पॉजिटिव इसे कर लिया था। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जितनी होल्डिंग स्टार्टिंग से थी वही अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और आगे लगता है कई सालों तक ये होल्ड करेंगे ही, क्योंकि काम तो मुझे अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें से कम ज़्यादा करते रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम किया, फिर बढ़ा लिया, फिर कम किया, फिर बढ़ा लिया, और इसे बढ़ा के फिर कम कर लिया, फिर कम कर लिया, और अभी थोड़ा और कम कर लिया। मतलब लास्ट 3 साल से ये कम थोड़ा बहुत करते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो वो भी सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ कितना कम हो गया है ना। तो म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग एक जैसे ही इसमें एक्शन ले रहे हैं, लेकिन लास्ट के 3 साल में आप देखेंगे तो ये बढ़ाते जा रहे हैं अपनी होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। लास्ट 3 साल से सितंबर 2022 से, सॉरी ये 3 साल नहीं है, 3 क्वार्टर है। ओके, तो 3 क्वार्टर से एफआईआई इसमें सेलिंग कर रही है, डीआईआई उसमें बाइंग कर रही है, और हमारे आपके जैसी पब्लिक जो है इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश अभी के टाइम पे बनी हुई है। अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ईयरली ये बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके सेल्स भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो जब सब चीज़ सही दिख रही है तो इन्वेस्टमेंट के लेवल्स हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें हुआ क्या था, ये आपको जो रेड कैंडल दिख रही है ये मार्च मंथ की कैंडल है, और मार्च में जो हमारा मंथली टारगेट था वो यहाँ कहीं पे था, लेकिन उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर में ही ये यहाँ से ऊपर निकल गया था, और अभी वापस से ये नीचे आने लगा है। तो अब देखिए, अगर ये इसी लेवल पे आ जाता है, वापस इसी लेवल पे आ जाता है, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है लगभग 40 रुपये का लेवल यहाँ पे कहीं पे है ना। तो अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो ये आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न के लिए हमने कई बार बात की है। डब्ल्यू पैटर्न में अगर ये इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो ये काफ़ी लंबा ऊपर जा सकता है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। लेकिन अभी जो जून में जो हमारा मंथली लेवल बन रहा है इसका, वो बन रहा है 42.50 का। ठीक है, 42 रुपये 50 पैसे का बन रहा है। अभी ये कहाँ पर है, 43.10
10 पैसा पे है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसमें मेरा एक GTT ऑर्डर लगा हुआ है 42.50 पैसा का। लेकिन एक पॉइंट और भी है कि अगर मुझे ये 40 रुपये के आसपास या फिर सही बोलूँ तो 36 रुपीज़ के आसपास, मीन्स 40 और 36 रुपीज़ के बीच में अगर यहाँ कहीं मिलता ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन जिस तरह के इसके प्रॉफिट्स हैं, जिस तरह का इसका सेल्स है और जिस तरह का इसका मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से मैं 42.50 में अपनी पहली एंट्री करूंगा। मेरे पास इसकी होल्डिंग नहीं है क्योंकि मैं कई टाइम से इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान ही कर रहा था, लेकिन ये मुझे मौका ही नहीं दे रहा था। ठीक है, आपको ये जो बड़े बड़े कैंडल भी दिखेंगे ना, यहाँ पे भी मुझे इसमें मंथली लेवल हिट होते हुए दिखे ही नहीं। यहाँ पे एक चांस दिखा था मार्च में, लेकिन वो भी थोड़ा सा मिस हो गया। और यहाँ पे मुझे लगता है ये हमारे मंथली लेवल को छू लेगा। तो 42.50 पे मैं इसमें एक छोटी सी बाइंग करूँगा। जो भी मैं इसमें अमाउंट लगाना चाहता हूँ, मैं उसका अराउंड 30% इसमें इन्वेस्ट करूँगा। अगर मैं 100 रुपये लगाना चाहता हूँ तो 30 रुपये मैं इसमें 42.50 पे इन्वेस्ट करूँगा। और इनकेस अगर ये यहाँ से नीचे भी जाता है, मान लो 42.50 से अगर ये नीचे जाता है, तो फिर उसके बाद मैं 36 रुपीज़ के आसपास में इसमें दोबारा से एक 30% जो मेरा बचा हुआ रहेगा उसका इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यही दोनों मेरे लेवल्स हैं अभी के लिए 42.50, और अगर इससे भी नीचे जाता है तो 36 रुपीज़ के आसपास। मार्केट में न्यूज़ वगैरह तो इसकी अच्छी ही दिख रही है मुझे। अगर आपको कुछ दूसरी न्यूज़ मालूम है या आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग है, आपके थॉट्स कुछ इसके बारे में अलग हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।